करम सिंह का मर्डर 2011 में हुआ था और उस पर कंप्लेनेंट उसके बेटे राजेंद्र जी हैं जो मेरे साथ बैठे हैं और लगभग 2011 से ये लोग सफ़र कर रहे हैं और अब जजमेंट आई 2024 में, जिसमें जिन लोगों ने मर्डर किया वो एक्ट हो गए हैं और अपील अगेंस्ट एक्विटल हाई कोर्ट में फाइल कर दी गई है, जिसकी नेक्स्ट डेट 5 तारीख है, 5 सितंबर। इस केस में बेसिकली जो एलिगेशन लगाए गए थे जिलेराम शर्मा और ओम प्रकाश जैन जो उस वक्त के मिनिस्टर थे, ओम प्रकाश शर्मा जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे और जिलेराम शर्मा जो है वो फूडी मिनिस्टर थे उसमें। तो इन लोगों ने मिलकर करम सिंह की हत्या की, जिसमें ये लोग 2011 से सफर कर रहे हैं, लेकिन केस के दौरान ओम प्रकाश जैन 2020 में वो एक्सपायर हो गए और जैसे ही इस केस का डिसीजन आया 2024 में, जिलेराम शर्मा को बीजेपी ने एक किस्म से गोद ले लिया। वो जैसे वेट कर रहे थे कि जैसे ही ये एक्टिवेट होंगे तो हम जिलेराम शर्मा को पार्टी ज्वाइन करा देंगे। अब इस केस में लगभग 121 विटनेस थे और उन 121 विटनेस के होते हुए उसमें इतने एविडेंस है इस केस में, जबकि उनका छूटना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब केस जो है हाई कोर्ट में आ गया है, यहाँ उसकी प्रॉपर पैरवी की जाएगी और हाई कोर्ट ने ही इस केस में डायरेक्शन दी थी कि ये मर्डर का मैटर है जिसमें सीबीआई को जांच सौंप दी गई थी और सीबीआई ने इसमें अगली इन्वेस्टिगेशन करी और हाई कोर्ट ने उसमें जो डायरेक्शन दी थी उसी के बेसिस पे सारा का सारा केस नीचे चलाया गया। अब इसी केस में एक विटनेस था चमेल सिंह, उसकी स्टेटमेंट जो है 13/6/2011 को रिकॉर्ड की गई और वो चश्मदीद गवाह था इस केस का। लेकिन उसकी स्टेटमेंट होने के बाद 15/6/2011 यानी कि तीसरे दिन उसका भी मर्डर हो गया। उस केस में भी एफआईआर रजिस्टर हुई, लेकिन उस केस को भी रफा दफा कर दिया गया। तो हम चाहते हैं कि जो लोग 2011 से पीड़ित हैं उनको न्याय मिले और ये लोग जिसके फादर का ब्रूटली मर्डर हुआ है, इनको कानून पे भरोसा है। बाकी मर्डर हुआ है, क्या नाम बताया? श्री करम सिंह। जो आप विटनेस जो गवाह था उसका मर्डर, उसका क्या नाम बताया? श्री चमेल सिंह। चमेल सिंह। बाकी अपनी पूरी बात राजेंद्र जी हैं जो उनके बेटे हैं, ये बताइए। डिस्ट्रिक्ट करनाल से है। करम सिंह एक्स सरपंच का मर्डर हुआ था 7/6/2011 को। उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी सीबीआई की थ्रू, लेकिन इस मर्डर केस को सुसाइड उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर दी, सुसाइड की चार्जशीट दाखिल की, लेकिन ये मर्डर था और ये जिलेराम शर्मा और ओम प्रकाश जैन ने किया था। ओम प्रकाश जैन अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनके खिलाफ मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा। तो जिलेराम शर्मा है वो
इस समय टिकट की दावेदारी कर रहा है बीजेपी से। जैसे बरी हुआ यहाँ सीबीआई कोर्ट से बरी होता है, सीबीआई ने बीजेपी ने उसको अपनी गोद में बिठा लिया और वे टिकट की डिमांड कर रहा है। ये बहुत ही करप्ट आदमी है, हत्यारा है। इसको बीजेपी टिकट ना दे, नहीं तो हमारा सैन समाज और पिछड़ा वर्ग इनका बीजेपी कैंडिडेटों का पूरा हर तरफ से विरोध करेगा, हर हल्के में जाके विरोध करेगा, घर घर जाके विरोध करेगा। इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है इसको टिकट ना दे और इसको जल्दी से जल्दी पार्टी से बाहर करे। हम मेरी इसमें है ना सीबीआई कोर्ट से जो बरी हुआ उसके खिलाफ अपील मैंने डाल दी है। 5 सितंबर 2024 को मेरी डेट है। तो हम दोनों तरफ से कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसको टिकट मिलती है, अगर ये कुछ ना बीजेपी की लहर में अगर बन जाता तो हमें अपनी जान का खतरा है, माल का खतरा है, तो ये कुछ भी करवा सकता है। क्योंकि हमारे परिवार से 2 बंदे पहले जा चुके हैं और हमें अपना पूरा खतरा है। इसीलिए मेरी 13 साल से सुरक्षा चल रही थी। मुझे इनसे खतरा है, मेरे परिवार को खतरा है। सीबीआई ने काफी लंबे समय से इन्वेस्टिगेशन की इस केस की। हाँ जी, 11 नहीं जी, उसमें काफ़ी चीज़ें रह गई हैं, क्योंकि इन्होंने दिखाया है कि जो उन्होंने मेरे सामने बयान दिया है, तो मुझे पता है मैं अपने पिताजी की सच्चाई को मानूंगा, क्योंकि मैं जिंदा थे उस टाइम। 25 मिनट तक उनकी जिंदा थे अस्पताल में। वो उनका बयान भी रिकॉर्डेड हुआ है। उन्होंने उसमें बयान में कहा है कि मैं जिला राम शर्मा की कोठी पे गया था, वहीं 2 आदमी मिले थे, 2 आदमी मिले थे, तो उसको सुसाइड बना दिया गया। अब ये मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने बिकॉज ऑफ दैट जो डॉक्टर थे उस टाइम पोस्टमार्टम किया था, क्योंकि सरकार उनकी थी, मैनेज किया गया इसको, पोस्टमार्टम रिपोर्टें बदली गई, तो इसको एल्युमिनियम फास्फेट दिखाया गया उसमें। सीबीआई का फैसला आने के बाद आपने कहाँ पे केस डाला? किस इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ की मांगी दोबारा की आपने? मैं तो इसके खिलाफ गया हूँ कि भाई इनको बरी किया गया, भाई इनको सज़ा मिले। मुझे पहले भी मुझे न्याय पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट से, हरियाणा का हाई कोर्ट से मिला था, क्योंकि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई थी, सरकार ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं दी थी उस टाइम भी, और उसके इसको पूरा दबाने की कोशिश की गई, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की और गवाहों को प्रभावित किया गया। जैसे इसको जमानत मिलती है 2014 में, तो जो भी गवाह थे वो हॉस्टाइल हो जाने शुरू हो जाते हैं। उससे पहले कोई हॉस्टाइल नहीं हुआ, उसके बाद हॉस्टाइल हुए। जिनके मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए थे वो भी सब हॉस्टाइल हो गए। ऐसा क्या हुआ?